अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दाऊद भाई, एक केस आया है, लेकिन ये केस ऐसा है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। टांगे अकड़ जाती हैं, पाँव ऐसे ना हाथों टेढ़े हो जाते हैं और फिर अजीब अजीब बातें करना शुरू हो जाती हैं। ऐसे जाना है या जलना है? वक्त रुक जाती, मुझे पता नहीं चलता कितने कितने घंटे बैठ कर होती रहती थी। मैं ना आयतल कुर्सी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा पढ़ने नहीं दी असर होगी। था मुझे, उसने आयतल कुर्सी बुला दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हीरज हमाद और वेलकम टू एपिसोड नंबर 4 ऑफ आहट। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने हर शो में कहता हूं कि हम आपके लिए जेन्युइन और वैलिड केसेस लाते हैं, और आज भी एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का केस हमारे सामने आया है जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। और येट अगेन हमारे शो की क्रेडिबिलिटी इसी से बिल्ड होती है कि हम आपको हर चीज़ जो है प्रॉब्लम तो दिखाएं ही दिखाएं, लेकिन उसके साथ साथ उसका सोल्यूशन भी दें। सोल्यूशन क्या है आपको पता है, दाऊद साहब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं, और जो वो अमल करते हैं, जो वो अमल बताते हैं, पढ़ाई बताते हैं, वजीफा बताते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है मरीजों की ठीक हो जाती हैं। इसी के साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो केस है, ये जो शो है, ये आप लोगों ने बच्चों से दूर रखना है। मैं अपने हर शो में कहता हूँ ये PG-18+ किस्म का कंटेंट है, क्योंकि इसमें हमने हर किस्म की जो है वो रियलिटी शोकेस की होती है। हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं, गाड़ी में हम सफ़र कर रहे हैं और हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो निकल पड़े हैं, और हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद है दाऊद साहब। बहुत जल्द हम उनका इंटरव्यू भी करेंगे, और हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर माज हमारे साथ इस टाइम पे गाड़ी में मौजूद हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, मिस सैरिश कंवल। फर्स्ट टाइम एवर उन्होंने अपनी प्रेजेंस का इजहार करेंगी इस एपिसोड के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और हम उनका इंटरव्यू भी शामिल करेंगे इस एपिसोड में, और जानेंगे कि कितना ज़रूरी है एक औरत का इस फील्ड में आना, क्योंकि बहुत सारे जाली पीर फकीरों ने मार्केट जो है वो ख़राब की होती है, और बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं किसी मर्द हजरात, आमिल हजरात जो मर्द हैं उनके पास जाने से। तो मिस सैरिस जो है वो आज हमारे साथ ये केस एक्सप्लोर करेंगी और देखेंगी कि कितना ज़रूरी है इस केस को वैलिड तरीके से डॉक्यूमेंट करना। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद हम दाऊद साहब का इंटरव्यू करेंगे चलती गाड़ी में, और स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे सामने आप देख रहे हैं कैमरा ऑन है और दाऊद साहब जो है वो ड्राइव कर रहे हैं इस टाइम पे। दाऊद भाई कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया जी, और आहट टीम का शुक्रिया। आज आप लगता है किसी और खतरनाक काम की तरफ लेके जा रहे हैं। दाऊद भी बस कोशिश ये होती है कि जो आहट का प्लेटफॉर्म है, जो मैं और माज आपके सुपरविजन के अंडर आहट का प्लेटफॉर्म शोकेस कर रहे हैं लोगों तक, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम वैलिड केसेस जो है वो डॉक्यूमेंट करें। दाऊद भी मुझे जरा इस केस के बारे में बताइए, ये केस किस तरह का केस है और ये डिफरेंट कैसे है बाकी केसेस से? अच्छा, यहाँ पे ये इस केस की मैं बात करूं तो ये हाजिरी का केस है। ठीक। और मुझे तो यही अभी तक बताया गया है कि लड़की है, उसके ऊपर जिन्नात आ जाते हैं। ठीक है। और बहुत शोर मचाती है। मुख्तलिफ आमलों को बुलाया उन्होंने, मगर उनसे काबू नहीं हुआ। तो मैंने बहुत जान छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि मसरूफियत थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन 6-7 दिन से वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि जी आपने ज़रूर आना है। और अभी यही प्लान हुआ है कि वहाँ जाएं। अभी कोई पता नहीं उधर जाके क्या होना है क्या नहीं होना। हमारे एक जो शागिर्द हैं गुलाम शबीर साहब, लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा,
उनके पास ऐसे जिन्नात के ढेरों केस आते रहते हैं। वो फिर हमें जो है वो दावत दे देते हैं कि जी आप हमारी तरफ आएँ। तो अभी तो मुझे भी नहीं पता कि हमने किधर जाना है, कहाँ जाना है, लोकेशन भी हमने लगा ली है। अच्छा, यहाँ से लेफ्ट होना है। तो जिन्नात का केस है। यहाँ पे आने से पहले, बल्कि अभी भी कंधों पे इतना शदीद वजन है, दिल करता है वो पता है ऐसी कंडीशन होती है कि जैसे जो मुक्के जो है ना किसी दीवार को मारे, इतनी वो। अब ज़ाहिर बात है कि ये इस तरह की एनर्जी यही है कि वहाँ पे फाइट होगी और बड़ी टका के फाइट होनी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आहट टीम ने आज अपने साथ स्पिरिचुअल हीलर जो है सैरश कमल को भी साथ लिया है। तो लड़की है, उसके ऊपर जिन्नात की हाजिरी होती है। और मुझे जो अभी थोड़ी देर पहले गुलाम शबीर साहब वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जी मैं वहाँ पे मैंने तशखीस की तो सख्त किस्म के जिन्नात मौजूद हैं, तो मैं तो नहीं उनको हाथ डाल रहा, अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहा। तो वो घर से बाहर जा चुके हैं। वो कहते हैं कि जी मैं घर में नहीं बैठ सका, तो वो घर से बाहर है। तो हम फिर निकल पड़े हैं इस तरफ, इस इन्वेस्टिगेशन की तरफ। अल्लाह जानता है, हमें कोई पता नहीं है वहाँ क्या होना है क्या नहीं होना। अभी मैं उनकी फैमिली से नहीं मिला, उनके मामलात नहीं देखे। ये उसी तरह के केस है जिस तरह लास्ट टाइम जो है हम गए थे, उस बच्ची के ऊपर कट थे और खून निकलता था और ब्लेड निकलते थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बड़ों की दुआ से ठीक हो गई है। आज भी अल्लाह इज्जत रखने वाले हैं। देखें, हमारी कोशिश तो यही होती है कि अगर किसी के ऊपर बद असरात हैं, शैतानी असरात हैं और नेगेटिविटी है तो अल्लाह ताला उनको शिफा दे। तो आज का सफ़र भी कुछ इसी तरह का ही होगा। दाऊद भाई, मुझे बताएं, आप अभी जब जाएंगे तो आप हांडी का अमल ही करेंगे या कोई और अमल आप करेंगे? नहीं, हांडी का अमल डायरेक्ट नहीं मैं करता। हांडी का अमल बड़ा सख्त अमल होता है। ये इतना आसान अमल नहीं होता कि आप जाओ और जाके जिन्नात के साथ मार धाड़ शुरू कर दो। आपकी अपनी तबीयत के ऊपर भी बड़ा इफेक्ट आता है, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और जो लोग इलाज करवाते हैं उनके साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो मैं सबसे पहले तो वहाँ पे जाके तशखीस करूंगा ना, चेक करूंगा कि हांडी के अमल की जरूरत है भी कि नहीं है। हांडी के अमल के अलावा और भी अमल काफ़ी होते हैं कि जैसे अगरबत्ती का अमल। मैं सबसे पहले अगरबत्ती का अमल करूंगा, चिराग का अमल करूंगा और फिर जो है पानी दम करके पिलाऊंगा और तावीज़ मल के जलाऊंगा। अगर इन 2-3 चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर आखिर में गुफ्तो शनीद होगी। अगर कोई चीज़ हाजिर होती है तो कोशिश तो यही है कि हाजिर ना हो, क्योंकि जिन्नात के को हाजिर करने के हक में मैं नहीं हूँ। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपने जाके जिन्नात को हाजिर ही करना है तो फिर एक बंदा पहले ही तकलीफ में है, परेशानी में है, तो आप उसको और परेशानी दे रहे हो। तो मेरी कोशिश यही होगी कि पहले जितने अपने जो है अमाल जिसमें देखिए वो भी एक मखलूक है, जिन्नात भी एक मखलूक है। आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट उनको वार्निंग ही ना दो। तो मैं नहीं समझता कि जाते ही हांडी कर दी जाए, ऐसा नहीं होता। और भी बड़े अमलियात होते हैं और भी बड़ी पढ़ाइयाँ होती हैं, सदकात होते हैं जिनको कर दिया जाता है। ये तो हमारा एंड का अमल है, मगर मैं पहले नहीं करूँगा। दाऊद भाई, मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आती जा रही है आप उस लड़की को भी अजियत से आज़ाद करेंगे 14 अगस्त वाले दिन। आज 13 अगस्त की रात है जी, और 14 अगस्त 12 बजे शुरू हो जाएगी, या कल 14 अगस्त कल 14 अगस्त तो रात 12 बजे शुरू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं जी लाहौर की जो सड़कें हैं ये 14 अगस्त की पेश खेमा है। और कैंट में से हम गुजर रहे हैं और कैंट के बाद हमें सदर का बताया गया कि ये मरीज सदर में मौजूद है। और देखते हैं अल्लाह ताला जो बेहतर करे। नाजरीन, आपने देखा जैसे दाऊद भाई ने एक्सप्लेन किया कि उनकी अभी स्ट्रैटेजी क्या होगी और वो किस तरह जाकर अभी भी हम रास्ते में हैं, आप देख सकते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमें नहीं पता कि अभी हम जब जाएं तो सामने क्या होगा क्या नहीं होगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे मिस सैरिश कंवल से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन फ्रॉम द ब्रेक। और मेरे सामने इस टाइम पे मौजूद है मिस सैरिश कंवल और आप देख सकते हैं कि
मिस हैरिश, आप कैसा फील कर रही हैं? फर्स्ट टाइम एवर आपने आहट के प्लेटफॉर्म पे आके एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रही हैं, किसी मजलूम की मदद आप करने जा रही हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका आहट टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हो। एक चीज़ों को एक तो एक ऐसी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो जिन पे लोग यकीन भी नहीं करते, और इसको एक्सप्लोर करना और फिर उनको रिकवर करना, क्योरिंग में लेके आना, उनको सेहतयाब करना है ऐसे मरीजों को जिन पे लोग वैसे ही देखें कॉमनली जो दूसरी बीमारियां होती हैं उसके लिए लोग हॉस्पिटल्स होते हैं और उसको लोग एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन इन चीज़ों में आपको पता है लोग उस तरह से कभी भी ट्रीटमेंट के लिए इतना ओपनली कभी नहीं जाता, और ना मरीज को इस तरह से एक्सप्लोर करके उसकी जिन्नात को निकालना एक सेंसिटिव प्रोग्राम है। तो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम देखे और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाया, और क्योंकि ऑलरेडी बीइंग स्पिरिचुअल हीलर मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करती हूँ और इसका पार्ट बनने पे मुझे खुशी भी है। मिस हैरिश, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे आप ये बताएं कि आपकी स्ट्रैटेजी पहली क्या होगी, क्योंकि आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम एवर किसी हॉरर रियलिटी शो में एक फीमेल स्पिरिचुअल हीलर जो है उन्होंने अपनी प्रेजेंस का जो है वो इजहार किया है। और मुझे बताएं आप लोगों को, बल्कि मुझे क्या, आप सबको एक अवेयरनेस दें कि कितना ज़रूरी है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोगों की मदद करना, और स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी ये है, सबसे पहले तो आपने जो बोला, मैंने बताया कि एक सेंसिटिव मैटर्स होता है जिन्नात को निकालना। बल्कि मैं जितने भी प्रोग्राम्स में जाती हूँ लोगों से पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता कि आप एक दूसरी मखलूक के साथ अपनी दुश्मनी बना लेते हैं? तो ये इतना आसान चीज़ नहीं होती, लेकिन हम चूँकि कॉन्फिडेंट है, अपने बुजुर्गों जैसे उन्होंने हमें सिखाया, तो हम करते हैं बिल्कुल ऐसी एक्टिविटीज़। लेकिन आप जैसे बोला कि जिन्नात फीमेल जो पेशेंट होती हैं जिनके साथ जिन्नात होते हैं, तो उनको जैसे कि सर ने बताया कि एकदम से ही जाके उनको जलाने या इस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं होती। सबसे पहले आप पढ़ाई करते हैं, कलाम पढ़ते हैं उनके लिए जो आपको आते हैं कि आपने मामलात उनको क्योंकि आप जब एक्सप्लोर करते हैं ऐसी चीज़ों को तो एकदम से आप जन्नात की हाजिर, क्योंकि उसको पेनफुल होता है। समटाइम वो इतनी एग्रेशन में चीज़ें आ जाती हैं कि तोड़ फोड़ भी करती हैं, खुद को नुकसान भी पहुंचाती हैं, खुद को काटती भी हैं। तो इसलिए एकदम से उनको जो है फौरन से एग्रेशन में नहीं लेके जाते, क्योंकि कलाम आपको अल्लाह ताला के कलाम के पीछे ज़ाहिर है वो एक नूरी मखलूक उस तरह से वो नेगेटिव एनर्जीज बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं एकदम से उस तरह का प्रेशर। तो फिर आप मौलिज को पता होता है कितनी डोज देनी है, तो उस ग्रेजुअली ही उसको चेक किया जाता है। पहले उसके लिए पढ़ा जाता है, फिर उसको पानी दम करके दिया जाता है। अगर तावीज़ात का इस्तेमाल हो, पहले तावीज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाइयाँ करके, फिर जाके एंड पे प्रोसेस जब लगे कि एक सरकश जिन्नात हैं या शैतानी हैं, ज़िद्दी हैं, तो फिर उनके लिए, लेकिन उनको भी जो पढ़ रहा होता है उसकी एनर्जी का अंदाज़ा होता है। या तो उसका जिस्म छोड़ देते हैं, उनका घर छोड़ देते हैं, अदरवाइज फिर उनको एक वार्निंग, तावीज़ात का इस्तेमाल, पानी का, तो वो फिर एक हल्का एक चीज़ होती ख़त्म हो भी जाती है। क्योंकि अदरवाइज फिर वो एक है जो लास्ट में हांडी का अमल है, वो तो करना होगा। और जब मुंह से अब निकाल देते हैं कि आप एक अमल करने लगे हैं, वो भी हांडी का अमल है, तो जिन्नात को पता होता है कि उसमें उनके साथ क्या होता है, फिर वो डेफिनेटली चीज़ें रिकवरी की तरफ जाती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मिस हैरिश, लास्ट टाइम जब हम उस बच्ची के घर जा रहे थे जिसको कट्स लगते थे, तो हम सबकी तबीयतें जो थी वो खराब हो गई थी। क्या आपके साथ तो नहीं इस तरह का कुछ ऐसा हुआ? होता है। आप अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो वो घर से निकलता है तो आपकी जिस्म पे बोझ आना शुरू हो जाता है, और आपको पता चल जाता है कि आज कोई ऐसा जो मरीज है आपकी तरफ आ रहा है, जो आपको फील होना शुरू हो जाती है एनर्जीज उसकी। क्योंकि उन एनर्जीज को तो पता होता है ना कि ये किधर जा रहे हैं पेशेंट, और रास्ते में उनके लिए मुश्किलात आती हैं, उनकी गाड़ियां खराब होती हैं, उनका अपना दिल नहीं करता आने को। और लेकिन वो चूंकि वो भी एक टक्कर तो शुरू हुई होती है एक नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी की, तो वो चले पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे अब खुद जा रहे हैं तो उस एनर्जीज को तब भी पता होता है, तो फिर डेफिनेटली वो एक आपको खुद भी फील होना शुरू हो जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट आर देयर, तो किस तरह के मरीज हैं ये आपको घर से निकलने से पहले उस मरीज को भी पता होता है और मौलिज को भी पता होता है। बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपने देखा मिस हैरिश कंवल ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया। एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको डायरेक्ट मिलेंगे उस पेशेंट के घर और देखेंगे कि किस तरह के मामलात होने जा रहे हैं। स्टे विद अस।
to be continued.